जय हिंद साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है जमुना बाजार के अंदर और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 310 मकान लगभग यहाँ पर हैं, जो कि ये सदियों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी लगातार ये लोग सेवा करते हैं। और दिल्ली सरकार द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है इनको कि 15 दिन के अंदर इनको ये मकान खाली करने हैं। देखिए यहाँ पर एक हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पे रहने वाले किस तरीके से छोटी छोटी जगहों पे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा एक बार दिखाएं किस तरीके से ये लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर फूलों की माला बना करके ये लोग बेचते हैं। यहाँ पे जितने श्रद्धालु आते हैं उनकी लगातार ये लोग सेवा करते हैं और उनसे कुछ जो पैसा इन लोगों को मिलता है उस पैसे से ही अपना गुजारा बसर करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा सा दिखाएं यहाँ पर कि देखिए छोटे छोटे से मकान यहाँ पर इन लोगों ने बनाए हैं गुजारा करने के लिए और यहीं से इनके बच्चों की शादी ब्याह और इनके बच्चों के सारे काम यहीं से होते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं बसे हुए और इनको सदियों हो गए, क्योंकि इनके माँ बाप, उनके माँ बाप, ये सब यहाँ से बसे हुए थे और यहीं से बसे हुए यहाँ पे ये पब्लिक की लगातार सेवा कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार जमुना की तरफ दिखाएं। यहाँ पर ये सारे घाट बने हुए हैं, ये सारे घाट बने हुए हैं और ये लोग यहाँ घाटों पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी लगातार सेवा करते हैं, फूल मालाएं बनाते हैं, फूल मालाएं बेचते हैं और जो श्रद्धालु अपनी खुशी से इनको कुछ दे जाते हैं, दान पुण्य कर जाते हैं, उस दान पुण्य से ये लोग अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। रेखा सरकार ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि 15 दिन के अंदर इसको खाली कर दिया जाए। यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, लोग बाग कामों पर नहीं जा रहे और एक यहाँ पर इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि क्या करें, किस तरफ जाए। तो दिल्ली सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा और इनके बारे में सोचना होगा। मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी, क्या हुआ है यहाँ पर, किस प्रकार के नोटिस आप लोगों को मिले हैं यहाँ पर और कितने दिन के लिए यहाँ पर मकान खाली करने का ऑर्डर मिले हैं आप लोगों को? यहाँ 15 दिन का समय मिला है और क्या नाम है, सौंदर्यकरण की वजह से और बाढ़ की वजह से हमें यहाँ से हटाने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, किस प्रकार के नोटिस मिले हैं आपको, एक बार दिखाएंगे वो नोटिस आपको? हाँ, ये नोटिस पहले तो वो उन्होंने दिया था जो जमुना विभाग की वो तरफ से मिला हुआ था और अब ये हाई कोर्ट से मिला हुआ है, जिसपे कि दिखाएं, इसको खोल के दिखाएं नोटिस को आप। और वो भी इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, इंग्लिश में मिलता है। पहले भी नोटिस आया था वो भी इंग्लिश में था और अब भी जो नोटिस आया वो भी इंग्लिश में। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी मोटी की कगार में कम से कम इसके 16-15 पेज है, ताकि हम लोग तो पढ़ लेंगे और बाकी जो बुजुर्ग है वो कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश। अच्छा, मेरा मेन रीजन तो यही है कि अगर आपको नोटिस देना है तो हिंदी में दीजिए। पहले ये देखो, ये रहा पहला नोटिस, तो यही दूसरा नोटिस है ये, जो कि हमें उससे स्पीड पोस्ट से मिला हुआ है। आपको ABCD भी नहीं पता, ये इंग्लिश के अंदर नोटिस दिया गया है आप लोगों को, ताकि आपको कुछ पता भी ना लगे। हाँ, अच्छा, ताकि पब्लिक पढ़ ना पाए, पब्लिक पढ़ ना पाए और क्या नाम है, पब्लिक पढ़ ना पाए और इसकी वजह से कोई आवाज ना उठा पाए और इसकी वजह से कोई हल्ला न हो पाए और हम अपना काम कर ले। ये तो गलत है ना। अगर आपको नोटिस देना है तो हिंदी में दीजिए ना नोटिस, इंग्लिश में देंगे आप क्या जज करना चाहते हैं कि हम लोग को किस लिए नोटिस दिया गया है आप लोगों को? क्योंकि बाढ़ जो है हर साल बाढ़ आती है और आप लोग यहाँ पे लगातार पब्लिक की सेवा करते हैं, किस लिए आप लोगों को नोटिस दिया गया है? ये कह रहे हैं कि ये ओजोन में आता है। ओजोन में क्या नहीं आ रहा। आप अगर आप जूम करके पीछे दिखाएंगे, इतना बड़ा जो हॉस्पिटल बना हुआ है, संत परमानंद के नाम से जाना जाता है, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, जितना इसकी जितनी इमारत ऊपर उठी है उससे दुगुना इमारत इसकी नीचे बनी हुई है। ये भी तो ओजोन में आता है। क्या मोनिस्टी ओजोन में नहीं आ रही है? ये भी तो ओजोन में आ रहा है। ये जो उसके नाम है सोनिया विहार है वो ओजोन में नहीं आ रहा। जमुना पार है, शास्त्री पार है, कि ये ओजोन में नहीं आ रहा है। ये सब भी तो ओजोन में आ रहा है। हम ही क्यों टारगेट बन रहे हैं बीच में? अगर उनको हटाना ही है, अगर जमुना की सौंदर्य करना है तो पब्लिक के जाने से जमुना की सौंदर्य नहीं होगी। अरे रह गया ओजोन में, तो ओजोन में क्या नहीं आ रहा? वो चांदनी चौक तक पानी जाता है, लाल किले तक पानी जाता है, प्राचीन हनुमान मंदिर तक पानी जाता है, कहाँ कहाँ पानी नहीं जाता। जहाँ केजरीवाल रहते हैं वहां तक पानी जाता है, सिविल लाइन तक। तो ये ओजोन में कैसे हो गया? बाकी सब भी तो ओजोन है। और है क्या अवैध? तो कौन सा अवैध? इतने सालों से अवैध नहीं था और अभी अवैध हो गया। मेरे माँ बाप 50 साल से रहते हैं, मेरी उम्र खुद 26 साल है, मेरा बचपन यही बीता हुआ है, मैरिड भी मैंने यही करी है। तो ये जब नहीं था, ये अभी हो गया। इन लोग के आने वोट लेने के बाद नहीं होता ये अवैध। वोट लेने के पहले भी तो ये अवैध ही होता ना। जब वो वोट लेने की बारी आती है तब तो ये कहते हैं कि जी क्या नाम है, जो भी अवैध है वो सब आपका ही है और अवैध तो ये है नहीं, क्योंकि हम इतने सालों से रहते हुए आ रहे। कौन सा अवैध? मैं गवर्नमेंट से जवाब करना चाहती हूँ, कौन सा अवैध है? कौन सा ओजोन है? हम ही एक ओजोन में है या हम ही अवैध जगह पे रह रहे हैं? और भी तो मोनिस्टी भी ओजोन में ही आती है, वो भी अवैध ही होगा ना। तो फिर
मेरे को जवाब दीजिए आप इसका, या तो फिर यहाँ आइए हमसे मिलने के लिए कि ओजोन में हमें बताया जाए कि कैसा ओजोन लगा हुआ है। जिस समय बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी थी और सीएम रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर स्पॉट पे आई थी, जिस समय यहाँ पर पानी भरा हुआ था, और आप लोगों को दुनिया भर के आश्वासन सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिए थे, और उन्होंने आप ये भी नारा दिया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो ये इस तरीके से क्यों आप लोगों के साथ में वारदात की जा रही है? पहली बात तो ये तो झुग्गी है नहीं, आप देखेंगे तो सब जगह पक्के मकान बने हुए हैं, और अगर वो वैसे भी उन्होंने बोल रखा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो झुग्गी तो वहाँ बनी है ना, उनको मकान दो ना जहाँ झुग्गी बनी हुई है। यहाँ पे तो मकान बने हुए हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि हम गलत जगह पे रह रहे हैं तो या तो हमें आप कहीं अपनी जमीन पे हमें शिफ्ट करें, या तो कहीं हमें बना करके दे इतने किराए में कि जो हम यहाँ पे जो हमारा घर का खर्चा चल रहा है वो हम वहां से यहाँ पर आ सके। अगर उनको यहाँ से हटाने तो कहीं हमें घर दे, कहीं हमें बना करके दे।